अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स के जो टारगेट पेपर है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर 2025 के अंदर कौन कौन से सवालात आपके लिए बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में लाजमी आएंगे। ये आपके एग्जाम्स रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स की स्टूडेंट तैयारी बेस्ट तरीके से हो सके। तो मैं हर सब्जेक्ट्स का आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड करता हूं। इससे प्रीवियस जो टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था पिछले साल के स्टूडेंट से, तो उनसे आप जाके जरूर मालूम कीजिएगा कि वो कहते हैं कि सर हमारे जो पेपर्स थे उसमें तकरीबन 99% जो सवालात आपने बताया था वही पेपर में स्टूडेंट्स आए थे। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आज का जो मैं आपको टारगेट पेपर बताऊंगा इसके भी वो सवालात होंगे जो कि आपके बोर्ड के पेपर के लिए स्टूडेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इस साल यही वाले एक्सरसाइज से क्या होगा स्टूडेंट, आपका सवाल बनकर के इंशाल्लाह आएगा। तो चलो आज क्लास 9 के मैथमेटिक्स का हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, टारगेट पेपर देख रहे हैं। ठीक है, क्लास 9 के मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड देन फिर लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आपके पास जो एमसीक्यूज पेपर होता है वो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में से आता है। जो बुक के एमसीक्यूज होता है उससे आपने रीड करना है और सिंपल जो कॉन्सेप्ट होता है उससे आपने क्या करना है, तैयारी करना है। मैं साथ साथ क्वेश्चंस में भी बताऊंगा कि आखिर इस वाले क्वेश्चन से एमसीक्यूज बन सकता है कि इस वाले क्वेश्चन से एमसीक्यूज बन सकता है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, यानी यूनिट नंबर 1। ठीक है, हमारे पास कौन सा आ जाएगा, यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 जो है स्टूडेंट हमारे पास आपके बुक के अकॉर्डिंग, न्यू बुक के अकॉर्डिंग रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास पहला चैप्टर है। ठीक है, उसके मैं आपको बता रहा हूं कि आपने कैसे तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने याद रखना है एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, 1.1 से लेकर के कहां तक, एक्सरसाइज 1.4 तक। इसकी तैयारी आपने किस लिए करनी है स्टूडेंट, ओनली फॉर एमसीक्यू, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए तैयारी करना है। इसके अलावा इससे कोई सवाल स्टूडेंट आपका बन करके नहीं आएगा एमसीक्यूज के अलावा। ठीक है, फिर इसका स्टूडेंट आता है हमारे पास एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.5 जो है स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 5 की आप प्रैक्टिस करना, इंशाल्लाह इससे सवाल बन करके आ सकता है। ठीक है, फिर एक्सरसाइज हमारे पास 1.6 है स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसकी आपने तैयारी करनी है। ये काफी ज्यादा क्या है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इतना बड़ा एक्सरसाइज था लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अच्छा सॉरी, हाँ 1.5। ठीक है, कितना बड़ा एक्सरसाइज था, 1.1 से लेकर 1.6 तक का एक्सरसाइज था, लेकिन मैंने आपको जस्ट थोड़े से सवालात बताए कि इससे आपने ये प्रैक्टिस करनी है। इससे आपका पेपर एक सवाल आराम से हो जाएगा, स्टूडेंट निकल जाएगा आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर यूनिट नंबर स्टूडेंट हमारे पास कौन सा है, यूनिट नंबर हमारे पास 2 आ जाता है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 हमारे पास लॉग वाला चैप्टर है। ठीक है, लॉगरिथम वाला चैप्टर है। इसके अकॉर्डिंग हम सीखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 से लेकर के एक्सरसाइज नंबर 2.4 तक। ठीक है, ये भी क्या है स्टूडेंट, ओनली फॉर एमसीक्यूज है। आपने किसके लिए तैयारी करनी है, इसकी एमसीक्यूज के लिए तैयारी करनी है। स्टूडेंट मैं आपको बात कहता हूं कि अगर स्टूडेंट आपको और भी इस तरह के टारगेट पेपर चाहिए, ठीक है, और इस तरह से आपको बता रहा हूं, तो इसके लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को क्लिक कर लो, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से बेस्ट तरीके से आपको हर एक सवालात के बारे में बताते रहूंगा ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 मैंने आपको बता दिया। इसके बाद स्टूडेंट क्या है मेरे पास, एक्सरसाइज नंबर स्टूडेंट 2.5 इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 2.6 के स्टूडेंट ऑल क्वेश्चन, ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्या है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं लिख कर दे रहा हूं स्टूडेंट आपको, इससे एक सवाल आपके बोर्ड के पेपर में आएगा। आप कमेंट करोगे जिस दिन आपका पेपर होगा, आकर के बोलोगे सर हाँ वाकई में इस वाले एक्सरसाइज से मेरा एक सवाल बन करके आया। ठीक है, फिर इसके स्टूडेंट हमारे पास आता है यूनिट नंबर 3। ठीक है, यूनिट नंबर 3 जो है वो हमारे पास कौन सा है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे आपने तैयारी करनी है स्टूडेंट, कौन सी एक्सरसाइज से, 3.2 से करना है। 3.1 ओनली फॉर 3.1 जो है वो हमारे पास ओनली फॉर एमसीक्यूज है। ठीक है, किसके लिए, एमसीक्यूज के क्वेश्चन उससे बन करके आ सकते हैं 3.1 से। जबकि एक्सरसाइज नंबर स्टूडेंट 3.2 के स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको देखने में लग रहा होगा सर आप तो भाई हमें बोल दिए 1 से लेकर 18 तक तैयारी करें, हम कैसे करें बेटा, एक सवाल करोगे उसके दूसरा सवाल जो है वो सेम वैसी है, फिर दूसरा तीसरा सवाल सॉल्व करोगे, चौथा सवाल सेम वैसी है। तो बस इसमें 2-3 फार्मूला
फॉर्मूला याद करने और पूरे सवाल एक जैसे तरीके से सॉल्व हो रहे, आराम से आपका ये हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 की बात की है मैंने, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, एक्सरसाइज 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, 7 और स्टूडेंट 8, ठीक है। तो इसकी आपने तैयारी करनी है, इससे भी एक स्टूडेंट आपका सवाल बनकर के आ सकता है। जब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं बाकी लिखूंगा तो मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4 की जानिब, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की जानिब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रब कर लेता हूँ, ठीक है। मैं साथ साथ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे ये होगा ना कि आपको पता चलेगा स्टूडेंट कि आपने कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो तभी आप पूरी वीडियो को देखें, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से सवालात इंपॉर्टेंट हैं और कौन से सवालात बस आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 है आपके पास स्टूडेंट। यूनिट नंबर 4 आपके पास फैक्टराइजेशन है, जो कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं भी शॉर्ट की बात कर रहा हूँ। तो 4.6 का क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.6, ठीक है। अभी मैं 4.1 4.2 में नहीं गया हूँ, क्यों नहीं गया हूँ बताऊंगा, क्योंकि वो लॉन्ग में आता है स्टूडेंट। तो 4.6 जो है उसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4.7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि एक्सरसाइज नंबर स्टूडेंट 4.8 क्वेश्चन के ऑल क्वेश्चन, ठीक है, ऑल क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी पेपर में आ सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर कौन से स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 की जानिब, ठीक है। यूनिट नंबर 5, ठीक है। तो यूनिट नंबर 5 जो है स्टूडेंट आपका है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो यह चैप्टर है, इसके स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर का एग्जाम्पल नंबर आपने 1 की तैयारी करनी है, जो कि पेज नंबर 117 के अंदर मौजूद है। एक और एग्जाम्पल की तैयारी करनी है, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 की भी तैयारी करनी है, जो कि पेज नंबर 118 के अंदर ही मौजूद है, पेज नंबर 118 के अंदर मौजूद है, ठीक है। आपने इससे प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल की लाजमी। उसके साथ साथ स्टूडेंट आपके पास एक्सरसाइज जो है इसका इंपॉर्टेंट वो क्या है, 5.3 है। जबकि क्वेश्चन नंबर इसका स्टूडेंट क्या है, 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी में से एक सवाल आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हो तो लाजमी आएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर यूनिट नंबर हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, यूनिट नंबर 6 आ जाता है, ठीक है। क्या आता है, यूनिट नंबर 6 जो है हमारे पास स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन है। तो एक्सरसाइज नंबर स्टूडेंट 6.1 का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। जबकि एक्सरसाइज नंबर 6.1 का ही क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना इसके अंदर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल बनकर के आ सकता है स्टूडेंट। फिर हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 6.2 का बेटा एग्जाम्पल की तैयारी करनी पड़ेगी पहले। एग्जाम्पल 1, 2, 3 जो कि पेज नंबर कहाँ मौजूद है स्टूडेंट, 118, ठीक है, 128 एंड 129, ठीक है, इसके अंदर मौजूद है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10, इसकी आपने तैयारी करनी है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या है 6.3, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एक्सरसाइज नंबर 6.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आपने तैयारी करनी है। तो चलो आज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ चलें और उसके क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो मुझे इसे रब करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो मैं इसे रब कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 में से स्टूडेंट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर जो हमारे पास स्टूडेंट 7 है, 7 हमारे पास ग्राफ वाला चैप्टर है और इसके अंदर शॉर्ट के कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं स्टूडेंट किसके जानिब, यूनिट नंबर 8 की जानिब, ठीक है। 7 से कुछ नहीं आता शॉर्ट में। फिर इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, इसका जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, जिसका आपने क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस करनी है। जबकि स्टूडेंट हमारे पास सेकंड है एक्सरसाइज नंबर 8.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ऑल, ठीक है। और साथ साथ स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर जो है
वो पेज नंबर 167 के अंदर मौजूद है। ये दोनों क्या है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक सवाल आएगा क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सवाल है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 आता है। चैप्टर नंबर 9 इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके शॉर्ट के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ 11 के जो आपके पास कुछ थ्योरम है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चैप्टर नंबर कौन सा आ गया स्टूडेंट, 11 आ गया, ठीक है। तो 11 के लिए स्टूडेंट हमारे पास थ्योरम जो है, मैं भी याद रखना शॉर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थ्योरम नंबर 11.1.3 पेज नंबर 207। फिर थ्योरम है स्टूडेंट कौन सा, थ्योरम 11.1.4 पेज नंबर 209। जबकि स्टूडेंट थ्योरम नंबर मैं आपको लिख के बता रहा हूँ 11.1.5 पेज नंबर 210। जबकि थ्योरम है हमारे पास स्टूडेंट 11.1.6 पेज नंबर 211, ठीक है। तो ये थ्योरम्स है, इस पेज नंबर के अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिस करना है, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास यूनिट नंबर 12 आ जाता है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 12 से एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थ्योरम हो सकता है, जो कि थ्योरम हमारे पास कौन सा स्टूडेंट 12.1.3 जो कि पेज नंबर स्टूडेंट किसमें 218 के अंदर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट यूनिट नंबर 13 जो कि हमारे पास कौन सा है, कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के स्टूडेंट आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 13.1 से सवाल आ सकते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 की तैयारी कर लेना। काफी ज्यादा ये सवाल स्टूडेंट आपके लिए बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं क्या कर सकूं, इससे रब कर सकूं, ठीक है। चलो आज आगे चलते हैं और इसके नेक्स्ट 14, 15, 16 को देखते हैं। 3 चैप्टर्स रह गए हैं सिर्फ शॉर्ट के लिए, तो उसमें भी देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं। तो याद रखना स्टूडेंट, यूनिट नंबर 13 मैंने बता दिया, 14 आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, 15 भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ लेकिन 16 हो सकता है। तो यूनिट नंबर स्टूडेंट जो हमारे पास 16 है, 16 के अंदर जो स्टूडेंट है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 16.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 ओनली फॉर MCQs, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन 1 2 जो है वो MCQs के लिए है, जबकि एक्सरसाइज नंबर 16.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट आपके बोर्ड के एग्जाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बनकर के आ सकता है। हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस शॉर्ट की तैयारी करोगे इंशाल्लाह आपके पेपर में पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब चलो शॉर्ट की बात करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन से आता है, जिसका एक्सरसाइज 4.1 से लेकर के एक्सरसाइज 4.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल ही बनकर के आएंगे आपके, लॉन्ग का एक सवाल तो बनकर के लाजमी आएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है स्टूडेंट, इससे सवाल बनकर के बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं, तमाम के सॉल्यूशन मेरे चैनल के अंदर मौजूद है, ठीक है। फिर इसका स्टूडेंट यूनिट नंबर हमारे पास कौन सा आ जाता है, यूनिट नंबर 7 आ जाता है, जो ग्राफ पेपर वाला था उसका एक्सरसाइज स्टूडेंट 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी बनकर के आएगा, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट नंबर 9, ठीक है, जो कि हमारे पास किसका होता है स्टूडेंट, थ्योरम का होता है। तो थ्योरम बेटा जो होगा 9.1.1 9.1.2 9.1.4, ठीक है। इसका जो पेज नंबर है वो स्टूडेंट है 183, इसका जो पेज नंबर है स्टूडेंट वो क्या है 186, और इसका जो पेज नंबर है स्टूडेंट वो क्या है 189। ये 3 थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हर साल बोर्ड के एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट, लेकिन मैं कहूंगा जो 2023-24 में आ चुका है, जो इस साल पेपर हुआ था स्टूडेंट, उसमें जो पेपर में आ चुका है उसको आपने नहीं करना, उनमें से जो 2 बचेगा उसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब एक आखिरी सवाल है स्टूडेंट जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आते हैं, देखो कितना सवाल हो गया, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल, चौथा सवाल जो है वो आता है स्टूडेंट आपके पास एक्सरसाइज 16 से, चैप्टर नंबर 16 से, जिसमें से आपने एक्सरसाइज 16.2 से तैयारी करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक। सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा और ये बहुत आसान तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। तो मैंने आपको क्लास 9 के टारगेट पेपर के बारे में बता दिया, स्टडी पेपर के बारे में बता दिया, या फिर गैस पेपर के बारे में बता दिया, जो कि आपके बोर्ड के पेपर के लिए इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू टारगेट पेपर के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।